नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ सोच की, व्यक्तित्व विकास की, जीवन की, समाज की, देश की, वो सभी शिक्षा प्रणाली से प्रभावित है। हम सभी शिक्षा प्रणाली से ही प्रभावित होते हैं। हम बचपन से जब भी होश संभालते हैं हमें शिक्षा दी जाती है। घर में शिक्षा दी जाती है, फिर स्कूल में शिक्षा दी जाती है, कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा दी जाती है और हम शिक्षा लेकर के अपनी नींव बनाते हैं और उस तरह से फिर आगे हमारा जीवन चलता है। उसी शिक्षा के आधार पर, उसी ट्रेनिंग के आधार पर, उन्हीं सीखों के आधार पर हमारा जीवन चलता रहता है। अब आप ये देखिए कि हमारा जीवन अगर साधारण है, मध्यम वर्गीय है, अगर हम उस जीवन से खुश नहीं हैं, हम उस जीवन के परिणामों से खुश नहीं हैं, तो दोष किसका है? आप सोचिए कि हमारी स्थिति के बारे में कौन दोषी है? हमको जो सिखाया गया हमने सीखा, जो हमको पढ़ाया गया हमने पढ़ा, जो हमको कहा गया वो हमने किया। फिर हमें ये तकलीफ़ क्यों आई? हमें ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और देश के जीवन में ऐसी क्यों परिस्थितियाँ आई हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, जो अनुकूल नहीं हमको दिख रही हैं? कारण एकमात्र यही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने गलत सीख दी हमको। शिक्षा प्रणाली ने हमको अपर्याप्त ट्रेनिंग दी, हमें एक पक्षीय ट्रेनिंग दी, हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिखाया, हमें सिर्फ एक प्रोफेशनल बनने के लिए सिखाया, रोजी रोटी कमाने के लिए सिखाया। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सिखाया गया। यह शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेज़ों द्वारा डिज़ाइन थी और ये जानबूझ के यहाँ लागू की गई थी ताकि हम गुलाम उनके बने रहें। उनके जाने के बाद फिर हमारे जो राजनेता थे वो भी अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे, अंग्रेज़ों के ही कहने में आकर के, उनके ही प्रभाव में आकर के उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली को जारी रखा और उसका मकसद एक ही था कि यहाँ की जनता वैसे ही लाचार, बेबस और असहाय बनी रहे, गुलाम बनी रहे और हम राज करें, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राज करें। यही इंटेंशन था, इसीलिए इसी शिक्षा प्रणाली को जारी रखा गया। आज हम इतने सफ़र कर रहे हैं, आज हम इस तरह से कष्ट झेल रहे हैं अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और देश के जीवन में। इसका मूल कारण जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली ही है। पुरानी शिक्षा प्रणाली ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया जो हमें सीखना चाहिए। जो हमें व्यक्ति बनना चाहिए वो व्यक्ति हमको नहीं बनाया। जो इंसान बनना चाहिए वो इंसान हमको नहीं बनाया। हमारे इंसानी गुणों को डेवलप नहीं किया। यह बहुत बड़ा दोष था उसमें। सिर्फ हमें डिग्री दे करके, पढ़ा लिखा करके नौकरी के लिए तैयार कर दिया और नौकरी मांगने के लिए प्रेरित किया। नौकरी नहीं मिलने से फिर हम असहाय हो जाते हैं, हम बेसहारा हो जाते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, हम उग्र हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम तरह तरह के विनाश का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो संपत्ति हम तोड़ रहे हैं वो हमारी ही है। हम अपने घर की संपत्ति को अपना समझते हैं लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को अपना नहीं समझते। ये भी हमारे सोच का दोष है, सोच की ही दोष, हमारे चरित्र का दोष है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने नहीं बनाया कभी। आज इस तरह की स्थिति है, देश के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, देश के हितों के खिलाफ हम काम करने में नहीं सकते। जिम्मेदार से जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए हैं और वो आज देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरी संस्थाएं जो हैं गुप्त रूप से देश के खिलाफ काम कर रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका नाम बदल के वो लोग काम कर रहे हैं। प्रतिबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी अपना नाम बदल करके और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। इतने गिरे हुए हम लोग, इतने चरित्र हम लोग गिर गया, ये सोच हमारी गिर गई और हम इस तरह के स्तर पर पहुंच गए। कोई देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके देश में इस तरह के लोग पैदा हों, उस तरह के लोग, इस तरह के विचार वाले लोग पैदा हों। समाज बट रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, बहुत पहले से बांटा जा रहा है। नींव डाल दी गई, बीज डाल दी गई बांटने की, तोड़ने की, विघटन करने की। आज उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज देश को बांधे रहना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, देश के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, देश के लिए सोचना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। आज चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे वो मीडिया ग्रुप हो, सभी इंसान से ही बने हुए हैं, सब में इंसान ही है और सभी उसी शिक्षा प्रणाली के प्रोडक्ट हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी या फिर हमारे राजनेताओं ने उसको कंटिन्यू किया। इसीलिए आज जो भी परिणाम मिल रहे हैं, जो भी आज हमको सुनने और देखने को मिल रहा है, उसका असर सिर्फ शिक्षा प्रणाली का है, मैकाले द्वारा डिज़ाइन में शिक्षा प्रणाली का है। आज हमारी नई शिक्षा प्रणाली जो 21वीं सदी की है, जो विकास और डेवलपमेंट की शिक्षा प्रणाली है, उसको हमको अपनाना है। उसको अपनाने से हमारे विचार बदलेंगे, हमारे सोच में बदलाव आएगा, हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा और हम अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में अच्छे से अच्छी चीज़ सोच सकते हैं।
हम समझ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अपने खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जाने के लिए हम सोच भी कैसे सकते हैं। आप सोच लीजिए, कोई इंसान अपने देश के खिलाफ, अपने धर्म और जाति के खिलाफ कैसे कोई सोच सकता है। मानव जाति एक जाति है, उसके खिलाफ हम क्यों जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम क्यों काम कर रहे हैं, क्यों हमारे विचार उनके खिलाफ बन रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि वर्ल्ड पीस इज नेवर थ्रेटेन्ड बाय न्यूक्लियर पावर, इट इज़ ओनली थ्रेटेन्ड बाय योर वैल्यूलेस एजुकेशन एंड आवर एटीट्यूडनल डाउनफॉल। मतलब विश्व शांति को हमारे न्यूक्लियर पावर से खतरा नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा प्रणाली से जो मूल्य विहीन है और हमारे विचारों के गिरावट से खतरा है। कितनी बड़ी बात कहा था उन्होंने। इस एजुकेशनल सिस्टम से हमारे विचार इतने गिर गए हैं कि हम कहीं के भी व्यक्ति नहीं रहे, किसी के प्रति हम वफादार नहीं हैं, किसी के प्रति हम लॉयल नहीं हैं, हम अपने प्रति भी लॉयल नहीं हैं। हम अपना नुकसान खुद करते हैं, दुर्व्यसन के शिकार हो जाते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, गलत विचारों के शिकार हो जाते हैं और अपने जीवन को हम खुद नष्ट करते हैं। जिस समाज का जीवन नष्ट होता है, देश का जीवन नष्ट होता है। जो बीज है वही गलत है तो फल भी गलत होगा ही। फल कभी भी सही नहीं हो सकता। गलत बीज से सही फल नहीं निकल सकते, सही वृक्ष नहीं बन सकता। इसीलिए हमें बीज को सुधारना होगा, जड़ को सुधारना होगा। और जड़ हमारे विचार है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा पर्सनल ग्रोथ है। हम जितना ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा देश हमारा उन्नति करेगा, हमारा समाज उन्नति करेगा। जैसे हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी जापान के एक व्यक्ति की। वो व्यक्ति एक ट्रेन में फटे हुए सीट कवर को सिल रहा था सुई धागे से। सामने बैठा एक भारतीय जो भारत से गया था घूमने के लिए, उसने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि ये रेलवे का व्यक्ति होगा। उसने उससे पूछा कि सर आप क्या रेलवे के व्यक्ति हैं? कहा कि नहीं मैं रेलवे का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ और मैं रोज़ सुबह शाम इस कोच में ट्रैवल करता हूँ, आता जाता हूँ। तो सुबह हमने देखा कि यहाँ पर ये बेड का सीट का कवर फटा हुआ है, तो हमको ये शर्म आई कि अगर कोई विदेशी देखेगा तो क्या कहेगा। इसलिए हमने खुद अपने से दिन में जाके दुकान से सुई धागा खरीदा, सुई धागा खरीद करके आज इस सीट कवर को सिल रहा हूँ। देखिए आप भारतीय हैं और आपने इसको देखा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि आप हमारे बारे में और हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मैं ये सिल रहा हूँ। सोचिए एक व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को किस तरह से समझ रहा है, अपने लिए देश के लिए किस तरह समझ रहा है। क्या हम नहीं समझ सकते? क्या हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है? क्या हमारे यहाँ देश के हीरोज़ नहीं पैदा हुए, देशभक्त नहीं पैदा हुए? हमारे यहाँ बहुत सारे देशभक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। आज हम उन्हीं के बदौलत आज जिंदा हैं, आज हम चल रहे हैं। हम भी हो सकते हैं वो चीज़, हम भी, हमारे अंदर भी देशभक्ति आ सकती है। सिर्फ हमको अपने विचारों को बदलना है, सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने व्यक्तित्व विकास को बदलना है। हमको उसके लिए काम करना है। आज हमारी पढ़ाई लिखाई सब नकारा है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका, कोई अर्थ नहीं है उसका। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ करके MA कर लें, BA कर लें, कुछ भी कर लें, उसे कोई अर्थ ही नहीं है। वो दिशा विहीन शिक्षा प्रणाली है, वो वैल्यूलेस एजुकेशन प्रणाली है। उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। स्कूल कॉलेज जो है वो सिर्फ एक दिखावा की चीज़ हो गई है। वहाँ से जो भी लोग निकलते हैं वो किस तरह के निकलते हैं समाज में, आज आप देख रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी स्कूल कॉलेज ले सकता है कि हमारे स्कूल कॉलेज से, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये टीचर्स ने उस बच्चे को पढ़ाया है जो आज इस तरह का व्यक्ति बन रहा है, जो आज देश के खिलाफ काम कर रहा है? कोई एक जिम्मेदारी लेने को तैयार है? मेरे ख्याल से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। सब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे स्कूल का नहीं है, ये तो हमने इसको नहीं बताया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देशभक्त बनता है, प्रख्यात बनता है, तो सब लोग उसको अडॉप्ट करने लग तैयार हैं। यह हमारे स्कूल में पढ़ा था, ये हमारे प्रिंसिपल, ये हमारे साथ पढ़ता था, ये हमारे शिष्य में था, हमारे क्लास में पढ़ता था, हमारे स्कूल में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में पढ़ता था। आज उस कॉलेज और स्कूल को ऑनर किया जाता है। लेकिन जहाँ से गलत आदमी निकलता है उसको क्यों नहीं पनिश किया जाता? क्यों इस तरह की शिक्षा दी गई उसको ताकि वो इस तरह का व्यक्ति बन गया जो आतंकवादी बन गया और देश के खिलाफ काम कर रहा है, समाज के खिलाफ काम कर रहा है? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खराब लोगों को भी सुधारें, उनको भी उसके लिए जिम्मेदारी लें ताकि उनको भी सुधारने का मौका मिले और उनको भी हम सुधारें नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा। ऐसी शिक्षा प्रणाली को क्या लेने से क्या फ़ायदा जहाँ की सिर्फ भ्रष्ट लोग पैदा हो रहे हैं, जहाँ कोई नैतिकता नहीं होती, जहाँ कोई नैतिकता नहीं सिखाई जाती, जहाँ कोई मॉरलिटी नहीं सिखाई जाती। हम सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारा कहना है। आप इसके बारे में विचार से सोचिए
हम सभी वरिष्ठ नागरिक हैं या जहाँ भी हैं, जिस उम्र में है, हम सभी देशभक्त हैं, देश के प्रति वफादार हैं। तो अगर हम वफादारी करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तित्व विकास के लिए काम करना पड़ेगा, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, एक मजबूत ईंट के रूप में हम प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि हम इस देश की इमारत में उसका योगदान दे सकें। अपने विचारों की नींव को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि देश की नींव मजबूत हो सके और हम देश हमारा मजबूत हो सके। यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है और यही इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और हम सबको इसके लिए काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।